पत्नी सहित गौतम की आराधना से संतुष्ट हो भगवान शिव का उन्हें दर्शन देना, गंगा को वहां स्थापित करके स्वयं भी स्थिर होना, देवताओं का वहां बृहस्पति के सिंह राशि पर आने पर गंगा जी के विशेष महात्म्य को स्वीकार करना, गंगा का गौतमी या गोदावरी नाम से और शिव का त्र्यंबक ज्योतिर्लिंग के नाम से विख्यात होना तथा इन दोनों की महिमा सूजी कहते हैं। शिव भक्ति से प्रसन्न हो गए, ऋषि के सम्मुख प्रकट हो गए, गौतम से बोले शिव शंकर, मांगो अब तुम कोई भी वर। गौतम ऋषि ने शीश झुकाया, फिर शिव की स्तुति को गाया, इतना वर प्रभु मुझे दीजिए, आप मुझे निष्पाप कीजिए। शिव बोले तुम तो निष्पाप हो, कृतकृत्य हो, तुम तो धन्य हो, ब्राह्मणों ने धोखा है किया, तुमने कोई पाप ना किया। आपके दर्शन जो पाता है, पाप रहित वो हो जाता है, जो इनके दर्शन पाएंगे वे भी पापी हो जाएंगे। महादेव की बातें सुनकर गौतम बोले शीश नवाकर, यदि ऋषि ऐसा नहीं करते आपके दर्शन कैसे होते। गौतम की ये बातें सुनकर शिव जी बोले प्रसन्न होकर, मन चाहा वर आपको दूंगा, आपकी इच्छा पूरी करूंगा। यदि आप प्रसन्न हैं तो ये कृपा करो, मुझको हे महादेव तुम गंगा प्रदान करो। शिव पुराण है मुक्ति का धाम, जय हो पार्वती शिव भगवान। सिर शिव के चरणों में रख दिया, बार बार उन्हें नमस्कार किया, शिव ने वचन को पूरा किया, गौतम मुनि को कुछ जल दिया। गंगा स्त्री रूप में आई, गौतम जी ने स्तुति गाई, गौतम बोले मुझे धन्य करो, हे गंगे तुम मुझे पवित्र करो। शिव बोले ऐसा ही करना, वापिस तुरंत नहीं अब जाना। वैवस्वत मनु के 28वें कलयुग तक ठहरोगी यहीं पे, मेरा महात्म्य अत्याधिक हो और आप भी यहीं स्थित हो, तब तो मैं धरती पे रहूंगी, आपकी आज्ञा पूरी करूंगी। शिव ने कहा ऐसा ही करूंगा, मैं भी यहाँ पे स्थित रहूंगा। ऋषि व देव वहाँ पर आए, इन तीनों को शीश झुकाए, फिर देवों से बोले शंकर आप भी मांगो अब कोई वर। सुर बोले ये कृपा कीजिए, दोनों यही निवास कीजिए। गंगा बोली मैं यहाँ गौतम हित में हूँ, मेरी विशेषता सिद्ध करो तो फिर यहीं रहूं। शिव पुराण है मुक्ति का धाम, जय हो पार्वती शिव भगवान। जब बृहस्पति सिंह राशि पे होंगे तब हम यहाँ आया करेंगे, आपके जल में स्नान करके हम शिव जी के दर्शन पाके अपने आप को शुद्ध करेंगे, तब हम देवलोक लौटेंगे।
सुर और गौतम के कहने पर शिव और गंगा रहे वहीं पर। गंगा नाम गौतमी पाया, शिवलिंग त्र्यंबक है कहलाया। जब बृहस्पति सिंह राशि में होते तब तब सभी देव यहाँ आते। जो इस ज्योतिर्लिंग पर जाता अपने सारे पाप मिटाता। वैद्यनाथेश्वर ज्योतिर्लिंग के प्राकट्य की कथा तथा महिमा का वर्णन। वैद्यनाथ की कथा बताऊं, उसका महात्म्य भी समझाऊं। राक्षस रावण अभिमानी था, शिव की भक्ति वह करता था। एक बार कैलाश पे आया, शिव भक्ति में ध्यान लगाया। भांति भांति उसने तप किया, शिव ने फिर भी दर्शन ना दिया। फिर एक गहरा गड्ढा खोद कर उसमें अग्नि स्थापन कर शिव को पास स्थापित किया। हवन को फिर आरंभ कर दिया। गर्मी का मौसम जब आता 5 अग्नियों के मध्य बैठता। जब वर्षा का मौसम होता खुले चबूतरे पर ही सोता। शीतकाल का समय जो आता जल के भीतर खड़ा हो जाता। 3 रीति से तप किए थे, शिव जी ना प्रसन्न हुए थे। फिर वह नियम से पूजा करता, अपने सिर वो काट चढ़ाता। 9 सिर इसने काट चढ़ाए, तब वहां शिव शंकर आए। उसके सिरों को ठीक कर उत्तम है बल दिया। शीश नवा रावण ने उन्हें है प्रणाम किया। पुराण है मुक्ति का धाम, जय हो पार्वती शिव भगवान। हे देवेश्वर प्रसन्न होइए, मेरा मनोरथ सफल कीजिए। मैं लंका ले जाना चाहता, आपको वहीं बसाना चाहता। शिव शंकर संकट में पड़ गए, रावण से ये कहने लग गए। इस उत्तम लिंग को ले जाओ, तुम जहां चाहो वहीं बसाओ। कहीं भूमि पर इसे रख दोगे, फिर तुम इसे उठा न सकोगे। रावण फिर वहां अच्छा कहकर चल दिया घर को शिवलिंग लेकर। शिव ने फिर माया फैलाई, मूत्रोत्सर्ग की इच्छा जगाई। मूत्र वेग वो रोक न पाया, उसकी नजर एक ग्वाला आया। शिवलिंग उसके हाथ थमा दिया, मूत्र त्याग के लिए बैठ गया। ग्वाला भार को सह नहीं पाया, उसने शिवलिंग भूमि टिकाया। शिवलिंग वहीं पे स्थित हो गया, वैद्यनाथेश्वर प्रसिद्ध हो गया। जो भी सत्पुरुष यहाँ पे आते, भोग मोक्ष दोनों फल पाते। फिर रावण वरदान पा निज घर को आया। सारा हाल रानी को आकर बतलाया। पुराण है मुक्ति का धाम, जय हो पार्वती शिव भगवान। मुनि देवता ये सुन पाए, वैद्यनाथेश्वर पर वे आए। शिव की विशेष वहां पूजा की, लिंग की विधिवत स्थापना की। उसका नाम वैद्यनाथ वे रख गए, अपने अपने धाम चले गए। रावण बल पाकर घर आया, समाचार वेदों ने पाया।
सारे देव वहां घबराए, पता नहीं यह क्या कर जाए। तब रावण पे नारद आए, रावण को ये वचन सुनाए, तुम जाकर कैलाश उठाओ, शिव जी का वरदान अजमाओ। रावण ने कैलाश उठा लिया, शिव शंकर ने उसे शाप दिया, तेरा गर्व जो चूर करेगा, ऐसा वीर शीघ्र पैदा होगा।